बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसे ही आपको ये मेरी वीडियो देखने को मिलेगी उस वक्त मुहर्रम और राम का चाँद जौन सा वो तुलू हो चुका हुआ होगा। और आप जानते हैं इस चाँद को देखते ही शहीद करबला, मजलूम करबला, इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जौन से कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शब अशूर हमें वो दर्स देता है जिसमें इंसान पूरा इंसानियत की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। वो कोई इंसान नहीं है जो बातिल के खिलाफ अपनी आवाज़ न बुलंद करे। ची गवीरा का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि जो ग़ुलाम कौमें होती हैं वो जिंदा रहने को जौन सा तरक्की समझती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमाम अली मुकाम ने बाकायदा यजीद इब्ने माविया की बैत ना करके ये साबित कर दिया कि बातिल बातिल ही होता है। तो लिहाजा हमें इस करबला के वाक़ये से बहुत कुछ जो सा ज़िंदगी में सीखने को मिलता है। तो बहरहाल इस मुहर्रम के चाँद में जैसे तलू हो, दुरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। अहले बैत पर जो सा नवाफल उसका सवाब ज़रूर पहुँचाइएगा। उनको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ये हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है। वो तो बादशाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज ऊद यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। सबसे पहले बात करूंगा धनु राशि की यानी सैजिटेरियस की। आपके खाना माल का मालक बाकायदा 29 तारीख को रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ सेटल। माली तौर पर थोड़ी सी पेचीदगी आपको पेश आएंगी। अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपनी बाकायदा इन्वेस्ट जो आपने पैसे आपने जोड़ जमा की हुई है उसको बिल्कुल आपने छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। किसी के साथ किसी किस्म के भी आपने शराकत की तरफ नहीं जाना और ना लालच में आकर किसी को पैसे देने की कहीं पर आपने जो उनसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है, वरना बिल्कुल नुकसान हो सकता है। गले का ज़रा प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है, आपको ठंडे पानी से परहेज़ कीजिएगा। और दूसरा सबसे अहम बात यह है इधर उधर की भाग दौड़ से बाकायदा जो उनसे आपने अवॉइड करना है। इस चीज़ का ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना है। मंगल आपके बाकायदा 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में 13 तारीख को 13 जुलाई को बिल्कुल वहाँ पे विराजमान होगा यानी गोचर करेगा वहाँ पे। तो आपके रोज़गार के मामलात में काफ़ी चीज़ें तब्दीली की तरफ भागना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने कोई मेजर तब्दीली नहीं करनी। लेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। निज़ाम इस हफ्ते के शुरू में निज़ाम का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ओवर ईटिंग मत कीजिएगा कि थोड़ा सा जो सा पानी की कमी की वजह से कोई मसला पैदा हो सकता है। पानी का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर आपको कोई सफ़र पड़ेगा और उस सफ़र में आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर ननियाल से जो सा पैसे भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा वहाँ पे सोशल एक्टिविटी में कुछ रुकावटें खड़ी होंगी। कुछ आपके बाकायदा फ़ोन कॉल जो सा जिनको आप बहुत ज़रूरी आप अपनी ज़िंदगी में अहम समझते हैं वो आपकी ज़रा फ़ोन कॉल से जो सा रिसीव करने में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। या कोई ऐसे मसले मसाइल भी पैदा हो सकते हैं जिसमें आपको जज्बाती तौर पर ज़हनी तौर पर थोड़ा सा जो सा अपने आप को आप टार्चर देते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़हनी तनाव इस हफ्ते के आखिर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा सूरज 7वें घर में आखिरी डिग्री भी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को बदल जाएगा। किसी पर इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। लव अफेयर के मामलात में ख़ास तौर पर बिल्कुल अपने आप को जो से आपने हाज़िर दिमाग होके चलना है। जज्बात में आके कोई अपनी जमा पूंजी किसी पर निछावर करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, और इस तरह के मामलात में इंसान जो सा फ़कीर होते वक्त बिल्कुल देर नहीं लगती। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहरहाल घरेलू ख़वातीन के लिए ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा। शादी के मामलात आपके लिए जो उनसे हैं उनमें थोड़ी सी अभी रुकावटें हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी। घरेलू ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मोटापे से आपने परहेज़ करना है। और दूसरा आपने किसी फ़कीर को जो सा घरेलू ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, किसी फ़कीर को जो सा जुमेरात के दिन खाना दिए बगैर आपके मोहल्ले में कोई घर के बाहर कुछ सदा आके लगाता तो उसको खाना लाजमी दीजिएगा। आपने इस हफ्ते जो सा दुरूद पाक और कलमा तैयबा का जिक्र कसरत से करना है, बिल्कुल कसरत से करना है। जुमेरात को चने की दाल और मंगल वाले दिन
आपने 2 लड्डू, मंगल को भी आपने अल्लाह के नाम का खाना देना, जुमेरात को भी देना आपने खाना, ये आपने लाजमी करना है। और मेरे एक मिलने वाले हैं, उनका प्रॉपर्टी का मसला फंसा हुआ है, आपने लुबान लेना है, ये बात याद रखिएगा सेजिटेरियस वाले ख़ास तौर पर। आपने उस लुबान पर 33 मरतबा सूरह फलक सुबह पढ़नी है, 33 मरतबा शाम को जो उनसे पढ़नी है। और मंगल के दिन जुमेरात की रात को ले लीजिएगा, जुमा हफ्ता इतवार, जुमे को आपको ये मेरी वीडियो सुनने को मिलेगी, जुमे को ले लीजिएगा, हफ्ता इतवार पीर तक आपने पढ़ना और मंगल को उसको आपने धुनी देनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका प्रॉपर्टी का मसला होगा वह हल हो जाएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। बुर्ज जदी खाना माल अपना स्टैंडर्ड का मालिक हो, खाना माल के मालिक का मालिक रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। माली तौर पर ज़रा थोड़ा सा हाथ खींच के चलिएगा, फजूल अखराजात की तरफ भागने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में कोई बिजनेस की डील हो सकती है, को आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं। और बीवी के साथ भी आपका रवैया जो है इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिड में जाकर को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो सकती है। दौरान सफ़र गैर ज़रूरी सफ़र करने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपको इस हफ्ते भी जो सा बेहतर रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। हाँ, मंगल 5वें घर में बिल्कुल तेज आपके ताल्लुकात, आपके जो से बिज़नेस के मामलात में जो सा उसमें कुछ ज़्यादा लोगों के साथ कोई आपका मेल जोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई रस्म पैदा होंगे, लेकिन उसमें जो नए ताल्लुकात इस्तेमाल होंगे उसमें आपको जो सा प्रॉपर्टी के हवाले से फ़ायदा हो सकता है, फास्ट फूड के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि जिनका फार्मेसी और कॉपर का जिनका काम है उनको भी इस हफ्ते के शुरू में फ़ायदा हो सकता है। जादू टूने की तरफ इस हफ्ते भी आपने बिल्कुल नहीं भागना, इस चीज़ से ज़रा एहतियात करनी है। इंशाअल्लाह ताला जितना रूहानियत की तरफ राग़िब होंगे उतना अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होता चला जाएगा। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कुछ चीज़ें जो रुकावट बनी हुई थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा, औलाद के मामलात में बिल्कुल आपको खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ तक कि आपके जो जज्बाती मामलात में उसको भी आप काफ़ी तस्कीन जो सी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दिमाग की जो सी बत्तियाँ उसको ज़रा दिमाग की मशीनरी को थोड़ा कम घुमाइएगा इन मामलात में। हाँ, इधर उधर की बातों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। इंशाअल्लाह ताला बाकी आपके मामलात बेहतर रहेंगे। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार है। और आपका कोई बाकायदा बिज़नेस के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से, कोई बाहर का जो सा वो ट्रिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। और रूहानी सफ़र भी आपको कौन सा पेश आ सकता है। आपको इस हफ्ते की बाकायदा 12-13 को अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे मिलेंगे और किसी से आपकी मुलाकात भी मुतवक्को है। आपने ये आप सारा हफ्ता जो सा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम जो सा आपने 500 मरतबा पढ़ना है। और अहले बैत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर जो सा दरूद सलाम और नवाफल ज़रूर अदा कीजिएगा। इस महीने में ख़ास तौर पर ज़रूरी है, हम सब मुसलमान पर लाजम है दरूद पाक जितना हो उन पर भेजना चाहिए, दरूद उन पर, सलाम उन पर। आपने बाकायदा हफ्ते के दिन काली दाल का सदका लाजमी देना, ये सदका है। सदका किसी को आपने देना नहीं है, आपने ये किसी परिंदों को काली दाल जो सी है वो डाल देनी है। और थोड़े से जिस्म से पैसे मस करके वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। आपके लिए सबसे का लकी नंबर 8 और 7 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालिक आपके घर में रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। अपने तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। और यही मौका अब आपने अनप्रैक्टिकल बिल्कुल यहाँ पर आकर आपने बिल्कुल मैच्योरिटी का जो सा इस्तेमाल करना है, अपने आप को साबित करना है कि आपने माजी में जो कुछ सीखा है और उसको आपने किस तरह उन चीज़ों से जो सा अवॉइड करना है। अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। मंगल चौथे घर में, जुपिटर चौथे घर में, ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा। और कुछ बड़े करीबी लोगों से जो सब थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा, थोड़ी लिमिट में उनको रखना होगा और ख़ुद भी रहना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। सोशल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कौन सा कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जिनका मार्केटिंग का काम है उनके जो सा को रवाबत बिल्कुल तेज़ होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो बिल्कुल आपसे दूर हो चुके हुए थे वो आपके साथ दोबारा टच करने की आपको कोशिश करेंगे और आपके उनसे राब्ते जो मुंतका थे वो बाकायदा बहाल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बहन भाइयों से कुछ आपको थोड़ी सी कुछ ऐसा रवैया देखने को मिलेगा जिसमें आपको कोई जज्बाती जो सा धचका लग सकता है, लेकिन आपने इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी। बहुत कुछ सीखा होगा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आस उम्मीद बिल्कुल आपने किसी पर नहीं करनी और करनी चाहिए भी नहीं इंसान को।
और कुछ लोग जो उनसे आपको दिलासा में देने की कोशिश करेंगे कि ये जो उनसे ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं, उस तरह हो सकती है, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता रूहानियत की तरफ जितना राग़िब होंगे, जितना अपने ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग औरत की या अपनी वालिदा की जितनी खिदमत करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि जिनको जो पुलिस से रिलेटेड हैं, उनके लिए थोड़े से लिटिगेशन के मामला जो उनसे बढ़ते हुए अपने ही महकमे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। नए स्कैंडल से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपने इस हफ्ते जो उनसे सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, खुदा की बात जितनी हो बयान करनी है, दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, लातादाद आपने पढ़नी है। जब आपको टाइम मिले आपने बाकायदा जुमे वाले दिन घी वाली रोटी पर शक्कर रख के अल्लाह के नाम की या चीनी रख के किसी को देनी है, साथ थोड़े पैसे देने हैं। हफ्ते वाले दिन आपने बाकायदा एक चिराग ज़रूर जलाना है। अगर देसी घी का जला दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना सरसों के तेल का लाजमी जलाइएगा। और जब चिराग जला के आपने थोड़े से पैसे अपने हाथ में रखने हैं, वो पैसे अपने जिस्म से मस कर और वला हौला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, वला हौला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़ के आपने किसी स्वीपर को दे देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 2 है। बुर्ज हूत पाइसिस ज़ोडिएक का आखिरी हाउस, इसकी बात ज़ोडिएक के आखिरी हाउस की बात करूँ तो जुपिटर के साथ मंगल जोन सा वो बिल्कुल इसका कंजक्शन हो रहा है। टॉरस में आपके तीसरे घर में राहु केतु आपके घर में बैठा हुआ है और आपके 12वें घर में सैटर्न जोन सा वो रेट्रोग्रेड है। इस हफ्ते के बाकायदा जोन सा है आपको शुरू में कुछ जज्बाती जो सी तस्कीन मिलेगी, कोई राब्ते आपके तेज़ होंगे, कुछ आपको बैरून मुल्क से भी कॉल आ सकती है, कोई आपके पैसों के मामलात में, कोई लेन देन के मामलात में काफ़ी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, वालदा की सेहत के हवाले से कुछ जोन से जो आपको बहुत ज़्यादा चिंता थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, इस हफ्ते के जैसे ही आप 12 और 13 तारीख को जो तारीख को आप उसमें दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर कुछ सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और किसी किस्म का जो उनसे आपने लेन देन के मामला में गलत बयानी किसी से नहीं करनी। अपनी लेबर का ख़ास तौर पर रोज़गार के मामला में कुछ चीज़ें आपके लिए चिंता का बाइस बनेंगी, लेकिन आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। हाँ, जो चीज़ ठीक करने वाली है उनको फजूल कामों की तरफ अपना जो उनसा टाइम ज़ाया करने की आपने कोशिश नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतर रहने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ जो विरासत के मामला में कुछ चीज़ें जो बाकायदा बहुत उलझाव का शिकार हुई थी, वो अब राह रास्त पर आना शुरू हो चुकी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला एक बात का ख़ास ख्याल रखेगा, तहरीरी तौर पर जो भी आप काम करेंगे वो आपको फ़ायदा देगा। और कोशिश कीजिएगा ज़बानी जमा खर्च से जो भी काम करना है उसको जो सा बाकायदा लिख पढ़ में ला के कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी, शादी के जो उनसे मामला जो बिगड़े हुए हैं वो किसी वक्त भी ब्रेक हो सकते हैं, इससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के आखिर में शेयर मार्केट का आपने बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना और ना ही कोई किसी दोस्त के जो सा उसको इन्वेस्ट करने का मशवरा देना। अगर उसका नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। इस तरह आपके ताल्लुकात में जो सा कशीदगी बढ़ सकती है। कुछ लोग आपको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। आपके जो पुराने मुखालफ हैं वो आपके किसी करीबी आदमी से जो उनसे रवाबत तेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने करीबी लोगों पर ज़रा ख़ास नज़र रखने की कोशिश कीजिएगा। लिटिगेशन के मामला में ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा, वालद से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। और सफ़र इस हफ्ते के आपको जो सा मिड में जाकर कुछ सफ़र पड़ सकता है, उस सफ़र में आपको बाकायदा कामयाबी भी हो सकती है। आपने जुमेरात को खाना अल्लाह के नाम का देना है। और दूसरा एक काम आपने करना है, जुमेरात वाले दिन ही आपने बाकायदा अपने जुमेरात के दिन या अल्लाह या वाहिदो आपने खाना और 2 लड्डू जोन से रख के उस पर 300 मरतबा पढ़ के दुआ मांग के जो किसी को फ़कीर को अल्लाह के नाम का आपने देना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। या अल्लाह या वाहिदो अगर आप रोज़ाना भी 300 मरतबा करना बेहतर, आपने सिर्फ जुमेरात को यही काम करना है। बाकी आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। और मैं फिर कहूँगा, इस महीने में बिल्कुल किसी किस्म के बहस मुबाहिसा किसी के साथ मजहबी तौर पर, फ़िक़ही तौर पर, मसलक के तौर पर कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी जिससे एक दूसरे को ठेस पहुँचे, दूरियाँ पैदा हो और समाज में ज़ोर सा बदनज़मी पैदा हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला शहीद करबला के सदक़े, उन मज़लूम और मासूमों की शहादत के सदक़े अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़र फरमाए। उनकी जो सी हैं दिली ख्वाहिशें जो सी हैं नेक तमन्नाएँ पूरी करे, आमीन। दरूद और सलाम उन पर बेशक। और बस अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। आज इतना ही, खुदा हाफ़िज़।